बाजो सर, बहुत बहुत शुक्रिया शेरी पॉइंट को टाइम देने के लिए। सर, वफाक की जानिब से कराची शहर के मसाइल हल करने के लिए NDA में भेजा गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कराची के हवाले से और मेयर और सूबाई गवर्नमेंट के हवाले से इंतहाई सख्त रहे। सर, आप क्या राय रखते हैं मेयर कराची के काम के हवाले से, इनके इख्तियारात के हवाले से और इनको मिले फ़ंड के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा, मैं बड़ा मशकूर आपने वक्त निकाला। मैं आपको बताऊं कि जी मेयर कराची जो है वो आज मेरा ख़्याल तकरीबन उनके 5 साल पूरे होने वाले हैं। 5 या 6 दिन रह गए हैं उनके पीरियड में। आप देखें, इन 5 सालों में 26 अरब रुपया पर साल इनको फ़ंड मिला गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो फ़ंड मिला है वो तकरीबन 1 खरब से भी ज़्यादा है। और आप शहर कायद की हालत देख लें, हर तरफ कचरा, बदबू और नालियाँ, बारिश का पानी, और इंक्रोचमेंट के अंबार लगे हुए हैं। तो आप देख लें कि मेयर साहब ने क्या मेहरबानी की है इस शहर के वासियों पर, इस शहर के रहने वालों पर, और इस शहर के अवाम ने मेयर साहब पर कितनी मेहरबानी की थी, और रिटर्न में मेयर साहब ने क्या मेहरबानी की है। ये मेयर कराची ने कराची की आवाम के साथ, मैं समझता हूँ, इंतहाई कोई इंतकाम लिया है। इन्होंने इंतकाम लिया है कराची की आवाम से कि आपने हमें वोट क्यों दिए। आप देखें, कराची की गली गली गटर लाइनें देख लें, सीवरेज देख लें, सड़कें देख लें, पोल, गलियां, सड़कें, मैदान, पूरे कराची के मैदान ख़त्म कर दिए। सारे बिल्डरों को इन्होंने फ़रोख्त कर दिए, सारे अलाट कर दिए। अब कुछ को शादी हाल अलाट कर दिया, किसी को स्कूल अलाट कर दिया, किसी को कारखाना अलाट कर दिया। आज कराची के शहरियों के पास ना तो कोई ग्राउंड रह गया खेलने के लिए, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल रह गया दवाई के लिए। तो बड़ा बुरा हाल है। मेयर साहब ने तो अपना इंतकाम ले लिया। और जो चीफ़ जस्टिस साहब ने कल, अल्लाह की लाठी बेअज़ आवाज़ होती है, आवाम ने बहुत मुखालफत की इनकी, लेकिन इन्हें असर नहीं हुआ। कल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के सबसे बड़े जज जस्टिस साहब ने ख़ुद जो फरमाया है दौरान हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी दुनिया ने सुना है। जज साहब ने कहा है कि आप जाएं, दफ़ा हो जाएं और जान छोड़ दें कराची की। भाई, आप लोगों ने बहुत मेहरबानी कर दी कराची पर। अब इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। चीफ़ जस्टिस साहब ने अदम एतमाद किया है कराची की KMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर, और चीफ़ जस्टिस साहब ने अदम एतमाद किया है पीपल्स पार्टी की 12 साला कारकर्दगी पर। चीफ़ जस्टिस साहब ने फरमाया दौरान हेयरिंग कि आप इंजॉय कर रहे हैं, आप हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, आप जहाज़ों में घूम रहे हैं, आपको गली मोहल्लों से क्या वास्ता। तो मेरा ख़्याल है कि डूब मरे ये दोनों पार्टियां, यानी जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, जो जिसका ये मेयर कराची है, और पीपल्स पार्टी जिसका ये वज़ीर आला है, दोनों को डूब मरना चाहिए। और मैं तो कराची के शहरियों से गुजारिश करूँगा कि आइंदा अगर ये दोनों जमातें आपसे वोट लेने के लिए आएँ तो यही कचरे के डब्बे इनके मुँहों पर मारें। इनसे पूछें कि आपने हमारे दिए हुए वोट का क्या इस्तेमाल किया है। आप कराची के हॉस्पिटलों का हाल देखें, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, आप देखें जो KMC के अंडर हैं, आप उन्हें देखें, जो KMC के अंडर स्कूल हैं उन्हें देखें, जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर हॉस्पिटल्स हैं, आप उनकी हालात देखें। तो मैं तो समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, वो कराची की और सिंध की आवाम की आवाज़ बने। अल्लाह सुबहान अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। कराची की आवाम सदियों तक उनको दुआएं देंगे कि एक मसीह आया था जिसने कम से कम हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की थी। चीफ़ जस्टिस के इस रिमार्क्स के बाद तो इनका इक़्तिदार में रहना ही गैर कानूनी हो गया, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब दौरान हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की हैसियत से जो वो अल्फाज फरमा रहे हैं, जो अहकामात वो दे रहे हैं, वो एक कानून है, वो एक लॉ है, वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं वो अल्फाज। तो मैं समझता हूँ रहा। अब देखें कि ये किस तरह दोनों नालायक हैं, दोनों नाहिल हैं। ना तो CM ने आज तक कार्रवाई की है मेयर साहब के ख़िलाफ़, ना ही मेयर साहब ने कभी कोई डिमांड की है सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। यानी दोनों मिले हुए, चोर और चौकीदार दोनों मिले हुए, दोनों ने मिल कर के सिंध की आवाम को लूटा है। और अब नाले साफ़ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जब उन्होंने कराची के लोगों को डूबते देखा
تو انہوں نے احکامات دیے NDAM کو کہ بھئی جائیں آپ کراچی کو سنبھالیں، کراچی کے لوگوں کے لیے کچھ نالوں کی صفائی کر دیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے کراچی کے 3 بڑے نالے انہوں نے صفا کر دیے، جس کی وجہ سے حالیہ بارشوں میں کراچی کی عوام ڈوبنے سے محفوظ ہوئی، اور اس کا کریڈٹ بھی اب یہ لے رہے ہیں کہ جی بارشوں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارے بابا، اگر یہ تینوں نالے نہ صاف ہوتے تو آج کراچی کی عوام کہاں کھڑی ہوتی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب بہت سنجیدہ ہیں اب کراچی پر، اور کل اٹارنی جنرل نے آن دی ریکارڈ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کراچی پر سنجیدہ ہو گئی ہے اور بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ بے اختیار ہونے کا بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ جو دیگر میئر کو اختیارات تھے وہ ان کے پاس بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی کرپشن کو، اپنی نااہلی کو، اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار۔ بابا، آپ کو کیا اختیار چاہیے؟ آپ آرمی چیف بننا چاہتے ہیں؟ آپ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ بننا چاہتے ہیں؟ آپ میئر ہیں، آپ کا کام ہے لوگوں کے گلی محلوں کے مسائل کو حل کرنا۔ آپ کا کام اور کیا رہ گیا؟ آپ نے تو وہ کام نہیں کیا۔ دیکھیں جی، میئر کراچی جو ہے یہ اختیار نہ ہونے کا رونا جو ہے یہ اپنی نااہلی، نالائکی اور کام نہ کرنے کا بہانہ، اور کام انہوں نے کیا بھی نہیں ہے۔ سارے فنڈنگ یہ کھا گئے، کچھ یہ سارے کک پتی سے لکھ پتی ہو گئے۔ کراچی کی عوام جو ہے بے یار و مددگار ہو گئی۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں تھا۔ کراچی میں ہزاروں، جہاں 50 بندوں کی گنجائش ہے کام کرنے کی، وہاں انہوں نے 250 بندہ اپنا بھرتی کیا، اور کسی بھی شخص نے کوئی کام نہیں کیا، اور وہ سیلری لے رہے ہیں۔ سارے اختیار ہیں ان کے پاس، یہ صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے۔ میں تو گزارش کروں گا اینٹی کرپشن سے، میں تو گزارش کروں گا نیب سے، میں تو گزارش کروں گا جو حلقے ہیں، جو طاقت مند حلقے ہیں، کہ وہ انہیں یہ باہر نہ چلے جائیں، ان کا احتساب کیا جائے، دونوں کا۔ میں کسی ایک جماعت کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی اور MQM یعنی جو پیپلز پارٹی کی 12 سالہ کارکردگی ہے سندھ میں، اس کی بات کر رہا ہوں، اور جو متحدہ قومی موومنٹ نے تقریباً اس 5 سالوں میں گل کھلائیں۔ گل تو انہوں نے 30 سال کھلاتے رہے ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بھی دیکھا جائے تو بہت ظلم کیا انہوں نے کراچی شہریوں کے ساتھ۔ کراچی کی عوام ان کو آئندہ بالکل ووٹ نہیں دے گی، اور یہ دونوں جماعتیں جانتی ہیں کہ آئندہ ہمیں بالکل کراچی کی عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی۔ لہٰذا طاقت مند حلقے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حلقوں کو بھی پتہ ہے میں کن سے مخاطب ہوں، ان طاقت مند حلقوں کو آنا چاہیے۔ نیب کو یہاں اترنا چاہیے، یہاں اینٹی کرپشن کو اترنا چاہیے، ان دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کو گرفتار کرنا چاہیے، ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لینا چاہیے، اور انشاءاللہ کراچی کے عوام تو آنے والے بلدیاتی الیکشن میں اور جنرل الیکشن میں ان سے انشاءاللہ ضرور بدلہ لیں گے۔